मुंबई के अंधेरी में एक ऊंची इमारत है, सिद्धिविनायक हाइट्स। बाहर से आम, अंदर से राज भरी। बिल्डिंग की 5 लिफ्ट्स में से 4 बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन 5वीं लिफ्ट, लोग उसे भूतिया लिफ्ट कहते हैं। इस लिफ्ट पर एक अलग बटन है, 13। अक्सर लोग इससे बचने की सलाह देते हैं, खासकर रात को। क्या है इस 13 बटन के पीछे का सच? यह राज अभी तक सुलझा नहीं। कहते हैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान 13वीं मंजिल पर एक मजदूर की मौत हो गई थी। उसके बाद 13वीं फ्लोर को बैंड कर दिया गया। न सीधी, न लिफ्ट, न नक्शे में उसका जिक्र। फिर भी लिफ्ट नंबर 5 पर 13 का बटन है। लोग कहते हैं वहां आत्मा भटकती है। रात को लोगों ने अजीब आवाजें सुनी हैं, लेकिन कोई भी उस फ्लोर तक जाने की हिम्मत नहीं करता। एक रात एक नौजवान ने इस राज को खोलने का फैसला किया। रोहान, एक आईटी इंजीनियर, सिद्धिविनायक हाइट्स में नया शिफ्ट हुआ था। रात के 2 बजे थाका मंदा रोहान लॉबी में न आया। सिर्फ लिफ्ट नंबर 5 खुली थी। गार्ड की चेतावनी याद आई, पर थकान ज्यादा थी। रोहान लिफ्ट में चला गया। उसने अपने फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट चाली। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 12वें फ्लोर के बाद उसकी नजर 13 बटन पर पड़ी, जो चमक रहा था। उत्सुकता ने उसकी थकान पर कब्जा कर लिया। रोहन ने सोचा यह बटन शायद डमी है, पर इंजीनियर होने के नाते उसने 13 दबाया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर लिफ्ट रुक गई। 13 की रोशनी जल उठी। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चली। लाइट्स झपझपाने लगी। रोहन ने सोचा यह बस वोल्टेज का मसला है, पर अंदर एक अजीब सा डर था। शहर का शोर गायब, सिर्फ लिफ्ट की आवाज और उसका धड़कता दिल। उसने सोचा शायद उसे यह बटन नहीं दबाना चाहिए था। अब लिफ्ट अपनी अनजान मंजिल की तरफ बढ़ चुकी थी। लिफ्ट की लाइट्स अब लगातार झपझपा रही थी, जैसे अंधेरा उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा हो। हर झिलमिलाहट के साथ रोहन का दिल तेज धड़कने लगता। उसने सोचा शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन उस रात की खामोशी में हर छोटी सी आवाज भी एक बड़ी घटना लग रही थी। लिफ्ट के कोने में खड़े रोहन को महसूस हुआ जैसे कोई अनजानी नजर उस पर टिकी हो। तभी स्पीकर से एक अजीब सरसराहट आई, जैसे हवा किसी पुराने रेडियो से गुजार रही हो। वो आवाज इतनी अजीब थी कि रोहन ने अपने कान पर हाथ रख लिया, लेकिन सरसराहट बढ़ती गई। उस सरसराहट में एक फिसफुसाहट थी, यहां मत आओ। वो शब्द इतने धीरे थे कि लगता था जैसे कोई लिफ्ट के अंदर ही चुप कर बैठा हो, या फिर लिफ्ट खुद बोल रही हो। रोहन की हृदय की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। रोहन ने पैनिक में बटन्स दबाए, पर कुछ काम नहीं आया। हर बटन पर उसकी उंगलियों की छाप रह गई, लेकिन लिफ्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इमरजेंसी बटन भी दबाया, लेकिन सिर्फ एक बेकार सी बीप सुनाई दी। लिफ्ट की दीवारों पर अचानक अजीब सिंबल्स उभरने लगे, जैसे किसी भूली सभ्यता के राज लिखे हो। उन सिंबल्स को देखकर रोहन का दिमाग चकराने लगा। क्या यह कोई वार्निंग थी, या किसी पुरानी आत्मा का संदेश? लिफ्ट रुक गई और डिस्प्ले पर 13 चमक रहा था। रोहन को याद आया कि इस बिल्डिंग में 13th फ्लोर ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर यह लिफ्ट कहां आ गई? सब कुछ अचानक शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई हरकत, सिर्फ एक भरी सन्नाटा। रोहन ने अपनी सांसें सुननी शुरू कर दी, जो अब और भी तेज हो गई थी। एक डिंग की आवाज आई और दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। हर इंच के साथ रोहन का डर बढ़ता गया, जैसे कोई अनजाना राज उसका इंतजार कर रहा हो। सामने एक अंधेरा कॉरिडोर था, जहां लिफ्ट की रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी। वो कॉरिडोर इतना सन्नाटा भरा था कि लगता था जैसे वहां कभी किसी ने कदम ही ना रखा हो। रोहन की सांसें तेज हो गई। क्या सच में ये मंजिल है, या किसी और दुनिया का दरवाजा? उसने एक कदम बाहर रखने से पहले सोचा शायद वापस लौटना अब मुमकिन नहीं होगा। लिफ्ट के सामने सिर्फ गहरा अंधेरा था। हवा में सीलन और उदासी थी। रोहन ने एलिवेटर के दरवाजे से बाहर झांका, लेकिन सामने सिर्फ एक वीरानी थी जो उसके दिल को और भारी कर रही थी। उस अंधेरे में हर चीज बेजान
और सूनी सूनी लग रही थी, जैसे इस मंजिल पर जिंदगी कभी आई ही नहीं। लिफ्ट के अंदर की रोशनी भी बाहर के अंधेरे के सामने बेकार थी और हर सांस के साथ एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। कॉरिडोर अधूरा, धूल से भरा, दीवारों पर जाले, सब कुछ वीरन। जमीन पर पुराने कंस्ट्रक्शन के निशान, कहीं कहीं पाथर और लकड़ी के टुकड़े बिखरे हुए। दीवारों पर लिखे कुछ पुराने चौक मार्क्स अब भी दिख रहे थे, जैसे किसी ने काम अधूरा छोड़ दिया हो। हर कदम पर धूल उड़ती थी और हवा में एक पुरानी बैंड सी बू थी। रोहन ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। जमीन पर कंस्ट्रक्शन का सामान बिखरा था। उसने धीरे से फ्लैशलाइट को इधर उधर घुमाया। हर कोने में कुछ न कुछ छुपा हुआ महसूस हो रहा था। उस रोशनी में हर चीज का साया और भी लंबा और भयानक लग रहा था, जैसे अंधेरा उस रोशनी को निगलने की कोशिश कर रहा हो। उसने लिफ्ट से एक कदम बाहर रखा, तभी कॉरिडोर के अंत से बच्चे के रोने की आवाज आई। पहले तो आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे वो तेज होने लगी। रोहान का हर कदम अब और भी संभाल कर पड़ रहा था, जैसे उस कॉरिडोर में कुछ छुपा हुआ हो। रोहान वहीं रुक गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी, हाथ कांप रहे थे। उस अंधेरे में हर आवाज, हर सांस, हर छोटी सी हरकत भी एक अजीब सी गूंज बन गई थी। उसने सोचा, क्या सच में कोई बच्चा है या यह उसकी कल्पना है? उसने फ्लैशलाइट उस दिशा में घुमाई, पर कुछ नजर नहीं आया। रोशनी सिर्फ धूल और हवा में उड़ते हुए जर्रे दिखाती रही। लेकिन उस आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया, जैसे कोई उससे बुला रहा हो, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। रोने की आवाज तेज हो गई, जैसे कोई बुला रहा हो। वो आवाज अब इतनी करीब लग रही थी कि रोहन को लगा जैसे वो उस कॉरिडोर के किसी कोने में छुपा हुआ है। उसकी क्यूरियोसिटी और डर दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। रोहन अपने डर को पीछे छोड़कर उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका हौसला और बेचैनी दोनों बढ़ रहे थे। उस अंधेरे कॉरिडोर में सिर्फ उसकी सांसें और बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। रोहन ने सोचा, आखिर इस मंजिल पर ऐसा क्या है जो उससे यहां खींच लाया। रात के अंधेरे में जब शहर की जिंदगी थक कर सो चुकी थी, रोहन अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के कॉरिडोर में आया। उसकी चाल में थकान थी, लेकिन आंखों में कुछ बेचैनी भी। कॉरिडोर की हल्के पीली रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जैसे कोई सोच में डूबा हो। उस वक्त हर चीज आम थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ अनजाना होने वाला हो। रोहान ने लिफ्ट बुलाई और जैसे ही वो अंदर घुसा, लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बैंड हो गए। उस पल उस कॉरिडोर में सिर्फ एक सन्नाटा छाया हुआ था और लिफ्ट की घंटी की आवाज दूर तक सुनाई दी। कुछ पल बाद रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो जहां लिफ्ट थी वहां अब सिर्फ एक सूनी दीवार थी। लिफ्ट जैसे हवा हो गई थी, कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। उस रात रोहन बिना किसी चिन्ह के लापता हो गया। उसकी यादों का, उसकी जिंदगी का उस कॉरिडोर में कोई पता नहीं था। अगले दिन सुबह जब रोहन घर नहीं लौटा, उसके परिवार ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज ढूंढना शुरू की। फुटेज में दिख रहा था रोहन लिफ्ट में चढ़ रहा है। उसने लिफ्ट का 13 नंबर का बटन दबाया और फिर अंधेरे कॉरिडोर में उतर गया। उसकी तस्वीर एक पाल के लिए स्क्रीन पर रुकी, जैसे वक्त थमा हो। जैसे ही रोहन लिफ्ट से बाहर निकला, सीसीटीवी कैमरा अचानक स्टैटिक हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ सेफ्ट और काली लकीरें दिख रही थी। उसके बाद वो कैमरा कभी काम नहीं आया। पुलिस ने बिल्डिंग की हर मंजिल चेक की, लेकिन 13वीं मंजिल का कोई रास्ता, कोई दरवाजा, कोई निशान नहीं मिला। डायरेक्टरी बोर्ड पर भी 13वीं मंजिल का जिक्र नहीं था। रोहन का चेहरा अब सिर्फ लापता लोगों की लिस्ट में था। उसकी तलाश में कई दिन बीत गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कहते हैं लिफ्ट नंबर 5 का 13 बटन अब भी कभी कभी चमक उठता है, जैसे किसी नए सफर, किसी नए राज के लिए किसी और का इंतजार हो।